हमने आज बहुत अच्छा सीखा इनसे। Myself Manisha Sharma. Today's experience was very good. इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने ड्रीम्स को छुपाना नहीं चाहिए। जो भी हमारे ड्रीम्स हैं हमें उन्हें पूरा करना चाहिए। हमें दुनिया वाले अगर कुछ भी बोले तो हमें उससे नहीं फर्क पड़ना चाहिए। मेरा नाम हरमान सेन है। आज मैंने इन सर से बहुत अच्छा एक ज्ञान लिया है कि हमें आगे बढ़ने के लिए रोज अभ्यास करना चाहिए। है कि अगर स्टेज पर जाओ आप मंच पर, तो पहले तो जाके सभी जनता को आराम से देखो, गौर से अपना रास्ता बनाओ, कोई आप आगे जाओगे नहीं तो। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका मेहरा। आज के रविवार के लाइव वेबिनार में मैं आप सभी का मैं प्रियंका मेहरा स्वागत करती हूं। आज मुकेश सर, जैसा कि आप जानते हैं, आर्ट ऑफ सेलिंग के ऊपर आज का प्रोग्राम होने वाला है, तो काफ़ी बेहतरीन सीखने को मिलने वाला है। इतना ही कहूँगी, एक अच्छी जगह पर बैठे अगर आप नोट करना चाहें तो साथ में नोट करें। बस कुछ ही समय में मुकेश सर लाइव होंगे और हमें बस सीखना है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो आइए सीखते हैं। आप सबका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं शिलम केशनी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ऑथर, ट्रेनर, लाइफ कोच। वेलकम टू 23 मई आर्ट ऑफ सेलिंग लाइव वेबिनार। आप सभी का तहे दिल से आर्ट ऑफ सेलिंग वेबिनार के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। अगर सेल्स को बढ़ाना चाहते हो रातों रात, रातों रात, तो सीधी होगी आज आपसे बात। बने रहिए आज के इस लाइव के अंदर। बीच में बिल्कुल भी लाइव को मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा भी हटने मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका ध्यान हटा तो कोई भी बिजनेस मॉडल आपसे छूट सकता है। आज कंप्लीट डेप्थ टॉप सक्सेसफुल जो सेल्समैन रहे, जिन्होंने टॉप सेल्समैन ने अपनी लाइफ के अंदर सेल्स ग्रोथ के अंदर जिन टेक्निक्स को, जिन बिजनेस मॉडल्स को इंप्लीमेंट किया था, सारे बिजनेस मॉडल्स कंप्लीटली आपके साथ शेयर करूंगा। तो लाइव वेबिनार के साथ आज हमारे साथ बने रहिएगा। कंप्लीटली जानिए कैसे टॉप ब्रांड्स अपनी सेल्स ग्रोथ को बढ़ाते हैं, कैसे बड़े बड़े ब्रांड्स सेल्स ग्रोथ को, रेवेन्यू को ऑटोमेटिकली बढ़ाते हैं, किस तरीके से उनका रेवेन्यू बढ़ता है, सेल्समैन को क्या क्या करना चाहिए, सेल्स को ग्रोथ करने के लिए, प्रोडक्ट सेलिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए, कंप्लीटली जानते जाइए। बने रहिएगा हमारे साथ 1 घंटे के वेबिनार के अंदर। बीच में ध्यान को कहीं भी भटकने मत दीजिएगा। हो सके तो आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हो, ओपन योर चॉइस। वैसे नोट करने की आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। तो साथियों, सबसे पहले सेल्स के अंदर मार्केट वैल्यू को जानना बहुत जरूरी है। चूज योर रियल कस्टमर्स। टारगेटेड प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर को चूज करना जरूरी है। देखिए, बड़े बड़े ब्रांड्स कभी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सीधा ही नहीं निकलते कि प्रोडक्ट बनाया मार्केट में लॉन्च कर दिया, ऐसा नहीं करते। और मोस्टली जो कंपनीज ऐसा करती है, कई कंपनीज करती है, मार्केट में प्रोडक्ट बनाया, उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया, बनाया लॉन्च कर दिया, बनाया लॉन्च कर दिया, स्पीड से प्रोडक्ट निकालती जा रही है। प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू कुछ नहीं है। सेल्समैन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी प्रोडक्ट को सेल करने में आती है। जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, कौन खरीदेगा उस प्रोडक्ट को? कोई नहीं खरीदेगा। पहले मार्केट वैल्यू प्रोडक्ट की होनी चाहिए। कंपनी को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि जो प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रही है, सेल्समैन उसे सेल तभी कर पाएगा जब उसकी मार्केट वैल्यू होगी। क्योंकि आज सब समझदार है, आप किसी को भी आज बेवकूफ नहीं बना सकते। मार्केट में सेल्समैन उसी प्रोडक्ट को सेल कर पाएगा जिसकी मार्केट वैल्यू होगी। ऐसे डायरेक्ट कंपनीज प्रोडक्ट मार्केट में धकेलती रहेगी, लॉन्च करती रहेगी, तो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसकी मार्केट वैल्यू ऐड करते हैं, या मार्केट से रिलेटेड, जैसे करंट में कई सारे प्रोडक्ट्स जो ट्रेंडिंग में उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि मार्केट वैल्यू ऐड की जा सके। अब मार्केट वैल्यू ऐड करने के भी कई सारे तरीके हैं। अगर सेल्समैन ऐड करना चाहिए या स्टार्टअप ऐड करना चाहिए, कई सारे तरीके हैं, जिसमें पहला मार्केट वैल्यू ऐड करने के लिए उसके रिजल्ट्स के ऊपर काम किया जाए।
कस्टमर्स को यूज करवाया जाए, प्रैक्टिकली किया जाए, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बोलता, प्रोडक्ट का रिजल्ट बोलता है। और यहीं पे सोशल साइट्स पे आज देखिए, आपको कोई बड़े सेलिब्रिटी को बुला करके एडवर्टाइजमेंट कराने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी सोशल मीडिया पे आज कई सारे टॉप क्रिएटर आ चुके हैं। आप किसी से भी इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करवा सकते हैं जिससे मार्केट में वैल्यू एड हो। अब आप किसी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करते हैं, सेल्समैन जाकर के बताता है कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में, ये प्रोडक्ट है, तो साहब आज के टाइम के अंदर, आज के जमाने में कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता। कोई भी कस्टमर, ध्यान दीजिएगा, कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू खरीदता है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू चेक कीजिए। मार्केट वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उस प्रोडक्ट की सेल्स ग्रोथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। कई सारे बड़े बड़े ब्रांड्स इसी स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करते हैं, मार्केट वैल्यू को ऐड करने के ऊपर काम करते हैं। अब जिस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू अच्छी है, सेल्समैन को उसे सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो इजीली उसे सेल कर सकता है, इजीली कन्विंस कर सकता है, क्योंकि हर कस्टमर खरीदेगा वही जिसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी। टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आते हैं, कोई भी कंपनी टीवी पर एडवर्टाइजमेंट इसलिए नहीं देती कि उसको ट्रेंडिंग में लाया जा सके, इसलिए देती कि उसकी मार्केट वैल्यू को ऐड किया जा सके। जब कस्टमर उसे देखता है तो तुरंत वो परचेज करता है। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू होती है, लोगों ने उसे यूज किया है। हर तरफ से हर व्यक्ति, हर कस्टमर मार्केट वैल्यू पे फोकस करता है। तो कंपनी को, सेल्समैन को सबसे ज्यादा फोकस मार्केट वैल्यू पे करना चाहिए। यदि प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू नहीं है तो कैसे आप प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू ऐड कर सकते हैं? कंपनी ऐड कर सकती है, सेल्समैन भी ऐड कर सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से, रिजल्ट्स के माध्यम से मार्केट वैल्यू को ऐड करनी पड़ेगी। जब तक प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू नहीं होगी, तब तक प्रोडक्ट की रियल सेल्स ग्रोथ नहीं होने वाली है। एक लिमिटेड सेल्स ग्रोथ हो सकती है, लेकिन जब तक मार्केट वैल्यू नहीं आएगी तो अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होगी। ये बड़े बड़े ब्रांड्स का सीक्रेट है। टॉप बड़े बड़े ब्रांड्स ने ये चीज अपनाई है, इंप्लीमेंट की है और आज भी करते हैं। मार्केट वैल्यू के ऊपर काम करते हैं, प्रोडक्ट को डायरेक्ट धकेलते नहीं है, कस्टमर के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसको धकेल दिया मार्केट में, ऐसा नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट वैल्यू। सेकंड जो बिजनेस मॉडल है वो है CPR, कस्टमर प्रोडक्ट रियलाइजेशन। CPR बिजनेस मॉडल। देखिए आज जमाना बदल चुका है। ये पिछले तरीके थे 2010 तक, 2018 तक, 19 तक। ये जो 2021 आया है ना, ये 2020 के बाद में एक नई शुरुआत हो चुकी है बिजनेसेस की, क्योंकि जॉब्स कम हो चुकी है, बिजनेसेस ग्रोथ ज्यादा कर रहे हैं। तो एक नया युग आ गया है बिजनेस का, समझिए इस चीज को। एक नया सिस्टम स्टार्ट हो गया, एक नया इनोवेशन आ गया है। अब मार्केट चेंज हो गया और बहुत तेजी से चेंज होने वाला है। इस समय आप कभी भी किसी भी कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट थोप नहीं सकते। ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्रोडक्ट थोप नहीं सकते। किसी के बारे में जबरदस्ती बोल करके आप उसको दे नहीं सकते, क्योंकि आज हर कस्टमर समझदार हो गया है। समझदार को इशारा ही काफी। आज हर कस्टमर समझदार है, वो खरीदेगा तभी जब उसको रियलाइजेशन करवाया जाएगा। कैसे बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी सेल्स ग्रोथ को बढ़ाते हैं? एक सेल्समैन था जिसने, एग्जांपल के तौर पर एक सेल्समैन था जिसने एक छोटा सा प्रोडक्ट लेने के लिए उनकी कंपनी के अंदर कोई पर्सन आता है और उस छोटे से प्रोडक्ट को देते हुए ही उस कस्टमर को उसने उससे रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में रियलाइजेशन करवाया कि आपको फॉर एग्जांपल मछली पकड़ने का कांटा चाहिए, तो कांटे के साथ में आप वहां पे जा रहे हो, छोटी मछली पकड़ेंगे, बड़ी पकड़ेंगे तो बड़ा कांटा लीजिए, लेकिन वहां पे आप जाएंगे तो आपको जिप्सी चाहिए। रास्ते में इधर उधर आपकी गाड़ी वो फंस सकती है कहीं पे भी, तो आप जिप्सी लेकर के जाइए, बोट खरीदिए। यानी कि एग्जाम्पल से समझिए, कोई पर्सन आपसे टूथपेस्ट परचेज करना चाहता है, टूथपेस्ट लेना चाहता है, तो आप उसे राइस के बारे में, चावल के बारे में, तेल के बारे में बताएंगे, वो नहीं खरीदेगा। टूथपेस्ट के साथ क्या दे सकते हैं? ब्रश के बारे में बताएंगे, वो ऑटोमेटिकली खरीदेगा। यानी कस्टमर प्रोडक्ट रियलाइजेशन, CPR बिजनेस मॉडल। सेल्समैन को यही बिजनेस मॉडल अपनाना चाहिए। प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा करें। कस्टमर को, यानी कि जिसको प्रोडक्ट की नीड नहीं है, जिसको इनकम की नीड है, वो इनकम पे ही फोकस करेगा। अब आप जिसको टूथपेस्ट चाहिए और आप उसको बता रहे हैं कि सर तेल खरीद लीजिए, काम आएगा, साबुन खरीद लीजिए, जाते वक्त हमारा एक पेट्रोल पंप है, वहां से गाड़ी में तेल डलवा लेना। क्यों डलवाएगा? ध्यान दीजिए, कस्टमर प्रोडक्ट रियलाइजेशन ये बहुत जरूरी है। हर सेल्समैन को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, भी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा करें। कस्टमर वही खरीदेगा जो उसको चाहिए,
वो नहीं खरीदेगा जो आप बताएंगे, कस्टमर खरीदेगा वही जो उसकी नीड होगी। आप उसे केवल रियलाइजेशन करवा सकते हैं कि आपके लिए ये जरूरी है। जैसे कि जो प्रोडक्ट वो चाहता है उस रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में उसे रियलाइजेशन करवाया जा सकता है। आप किसी को कोई भी चीज थोप नहीं सकते। मैंने पहले ही बताया कि कोई भी प्रोडक्ट आज के टाइम में आप किसी को कोई भी थोप नहीं सकते, जबरदस्ती नहीं दे सकते। तो CPR बिजनेस मॉडल को अपनाना पड़ेगा अगर सेल्स ग्रोथ करनी है। तो कस्टमर प्रोडक्ट रियलाइजेशन, प्रोडक्ट का रियलाइजेशन करवाइए कि ये प्रोडक्ट आपके लिए क्यों जरूरी है, आपकी लाइफ में क्या कवर कर सकता है, यानी जो कस्टमर को चाहिए उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में रियलाइजेशन करवाना। यही तरीका अपना करके बड़े बड़े ब्रांड्स ग्रोथ करते हैं। अगला हमारा 3rd नंबर बिजनेस मॉडल है सीज, SIS, सोरेट इंपैक्ट सेलिंग। इस बिजनेस मॉडल को ध्यान से समझिएगा। देखिए, सेल्स ग्रोथ करनी है तो हर सेल्समैन के लिए बिजनेस मॉडल पे फोकस करना बहुत जरूरी है। सोरेट इंपैक्ट सेलिंग, कोई आपको जानता है तो वो आपसे बड़ा प्रोडक्ट खरीद सकता है, लेकिन यदि कोई आपको जानता नहीं है और आप उसको बता रहे कि ये हमारा एक बड़ा प्रोडक्ट है कंपनी का, आप इसे खरीद लीजिए, क्यों भाई? जो आपको जानता नहीं वो आपसे वो प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? थोड़ा सा इसके बारे में सोच करके देखिए। इसी रीजन से बड़े बड़े ब्रांड्स इस चीज को जानते हैं, इसको फोकस के साथ जानते हैं। देखिए, पतंजलि का जहां पे कोई भी बड़ा प्रोडक्ट काम करे या ना करे, वहीं पे 5 रुपए का बिस्किट काम करता है। अमेजिंग टेस्ट, क्या टेस्टी 5 रुपए का बिस्किट बनाया पतंजलि ने, क्योंकि वो ब्रांड जानता है, हर बड़ा ब्रांड जानता है। क्योंकि जहां पे कोई भी पर्सन बड़ा प्रोडक्ट खरीदे या ना खरीदे, लेकिन 5 रुपए का बिस्किट जरूर खरीदेगा। यदि जो 5 रुपए का बिस्किट खरीदता है, प्रोडक्ट में जान है, तो ऑटोमेटिकली वो बड़े प्रोडक्ट्स भी खरीदेगा। ऑटोमेटिकली जो सेल्स है वो रीपरचेज होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी यदि छोटे से छोटे प्रोडक्ट को, सही क्वालिटी प्रोडक्ट को आपने कस्टमर तक पहुंचा दिया। फॉर एग्जाम्पल, कोका कोला, पेप्सी, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स के ब्रांड्स हैं, इनकी पहले बड़ी कोल्ड ड्रिंक्स आती थी, आप जानते। आजकल इन्होंने करंटली कैन लॉन्च किए, छोटे छोटे कैन लॉन्च कर दिए। पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, जितने भी स्प्राइट, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स के ब्रांड्स हैं, इन्होंने छोटे छोटे कैन लॉन्च क्यों किए जानते हैं आप? बड़ी पेप्सी, बड़े कोल्ड ड्रिंक को कोई खरीदे या ना खरीदे, लेकिन छोटे से छोटे कैन को जरूर खरीदेगा। और जो छोटे कैन को खरीदेगा वो बड़ी पेप्सी भी जरूर खरीदेगा, वो बड़ी कोका कोला भी जरूर खरीदेगा। क्यों? क्योंकि क्वालिटी में दम है। शुरुआत के अंदर जो कोई आपको जानता नहीं है वो आपसे बड़ा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। उसके साथ जबरदस्ती मत कीजिए, उसको फोर्स मत कीजिए, क्योंकि जो आपको जानता है वो तो आपसे कनेक्टेड है, वो तो खरीद सकता है। लेकिन जो आपसे को जानता नहीं है उसको आप क्वालिटी बता रहे हैं, उसको इसकी करेक्टर के बारे में बता रहे हैं, ये प्रोडक्ट बेनिफिशियल कितना है वो सब आप बता रहे हैं, लेकिन वो खरीदेगा नहीं। कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी को समझिए। जहां पे आपको ये लगे कि यहां पे बड़ा प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता, उसी टाइम छोटे प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए। कंपनी के छोटे से छोटे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कीजिए, छोटे से छोटे प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए। यदि प्रोडक्ट में दम होगा तो वो छोटे प्रोडक्ट को तो खरीद ही लेगा। ऑलमोस्ट कोई 100-150 रुपए का प्रोडक्ट आज ऑलमोस्ट हर कोई खरीद सकता है। अगर वो प्रोडक्ट खरीदता है और उस प्रोडक्ट में जान है तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स ग्रोथ होने वाली है। समझिए इस चीज को। आज करंट के अंदर मैंने आपको पहले बताया, कोई भी किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी व्यक्ति के ऊपर थोप नहीं सकता है। इसलिए इस चीज को समझिए। हर बड़ा ब्रांड इस चीज को अपना रहा है। वो छोटे से छोटा प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहा है। छोटे से छोटे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और यदि उसकी क्वालिटी बेस्ट है तो छोटे से छोटे प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए। यदि कोई पर्सन छोटे से छोटा प्रोडक्ट खरीदता है तो वो बड़ा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली खरीदेगा यदि क्वालिटी में जान है, क्वालिटी अच्छी है, बेहतरीन क्वालिटी है। पतंजलि का बड़ा प्रोडक्ट की जगह 5 छोटा पैकेट बड़ा धमाका 5 रुपए का बिस्किट काम करता है। अमेजिंग टेस्टी बनाया गया, अमेजिंग तरीके से उसको क्रिएट किया गया। 5 रुपए का प्रोडक्ट 50,000 तक की सेल्स ग्रोथ दे सकता है। ध्यान दीजिएगा, यदि प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, प्रोडक्ट क्वालिटी में बेस्ट है और छोटे से छोटा प्रोडक्ट, हर कंपनी इसके ऊपर फोकस कर रही है। सीज, सोरेट इंपैक्ट सेलिंग, एक छोटा सा इंपैक्ट डालिए लोगों के ऊपर, छोटे से छोटे प्रोडक्ट के ऊपर काम कीजिए। छोटा सा इंपैक्ट बड़ा धमाका कर सकता है, बड़ा इफेक्ट डाल सकता है। अगर कस्टमर छोटे प्रोडक्ट को भी यूज कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली सेल्स ग्रोथ होगी। सीज को अच्छे से समझिए, इसके ऊपर फोकस कीजिए। अगला हमारा टॉपिक है द फैक्ट ऑफ लॉजिकल साइकोलॉजी सेलिंग। सेलिंग के अंदर साइकोलॉजी कैसे काम करती है, साइकोलॉजिकली कैसे सेल्समैन ग्रोथ कर सकता है। देखिए, सेल्स के अंदर सेल्स जो है वो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ सेल ही कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर जितनी ओपीडी करता है वो भी एक सेलिंग का ही पार्ट है।
एक कॉलेज स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन किसी भी लड़की को कोई रास्ते में कोई भी कहीं पे भी प्रपोज कर रहा है तो वो अपना प्रपोजल सेल कर रहा है। इसी के साथ कोई भी पर्सन जैसे कि अगर कम्युनिकेशन के माध्यम से कुछ सेल कर रहा है, इसके अलावा कोई भी जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जा रहे हैं रास्ते में और आपको कोई किसी चीज़ के बारे में सजेस्ट कर रहा है, कोई भी सजेस्टिंग मिल रही है, ध्यान से इस चीज़ को समझते जाएगा। मैं पावरफुल फॉर्मूले के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ। कोई भी आपको एडवाइज कर रहा है कि ये जो बुक है ये आपके लिए अच्छी है, आपके लिए इसलिए अच्छी है, रीजंस बता रहे हैं, तो वो एक सजेस्टिंग भी सेलिंग का ही पार्ट है। हर कोई बचपन से बेचता आ रहा है। बचपन में बच्चे को यदि आप कुछ भी चीज़ यदि उसको नहीं मिलती, आप नहीं दिलाते, मना करते हैं, तो वो रोने लग जाता है, गिड़गिड़ाता है, कई बार तो सड़क पे ज़मीन पे लेट जाता है, मुझे तो चाहिए। कब तक मना करेंगे आप? आपको आखिर में थक हार करके दिलानी पड़ेगी, मजबूरन दिलानी पड़ेगी। क्या है? सेलिंग का पार्ट है। ये भी सेल कर रहा है, वो इमोशनली कनेक्ट कर रहा है आपको। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं साइकोलॉजिकली। लोग प्रोडक्ट को क्यों खरीदते हैं? लोग प्रोडक्ट को इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी से मतलब है। नो, लोग प्रोडक्ट को इमोशनली अटैचमेंट के रीजन से खरीदते हैं। यदि आपसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, लोग जो प्रोडक्ट को लेकर के जो डिसीजन लेते हैं वो इमोशनली, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इमोशनली डिसीजन लेते हैं, लॉजिकल रूप से उसे जस्टिफाई करते हैं। इस चीज को ध्यान से समझिए। इमोशनली कोई व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदता तो इमोशनली डिसीजन लेगा, लॉजिकल रूप से उसे जस्टिफाई करेगा और फिर वो प्रोडक्ट खरीदेगा। ये साइकोलॉजी फैक्ट है। देखिए फॉर एग्जांपल कई तरीके के टीवी एड्स होते हैं, जो एड्स ऐसे होते हैं जिसमें पता ही नहीं लगता कि ये एडवर्टाइजमेंट था, महसूस ही नहीं होता ये एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। मतलब कि इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट होता है जिसमें लगता ही नहीं कि एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। स्टार्टिंग में कुछ और होता है, बाद में कुछ और होता है, हेल्पिंग के अकॉर्डिंग होता है, या इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट होता है जिसमें सजेस्टिंग क्रिएट हो रही हो। वहां से कस्टमर इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, उस प्रोडक्ट को लेकर डिसीजन लेता है, फिर लॉजिकल रूप से देखता है कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं, और उसके बाद में वो जस्टिफाई करता है। ये प्रोडक्ट सेलिंग का सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इमोशनली कनेक्शन बिल्ड कीजिए। जहां पर भी, जब भी आप कहीं पर भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो इमोशनली कनेक्शन बिल्ड करना होगा। इमोशनली रूप से किस तरीके से प्रोडक्ट के अंदर सजेस्टिंग ऐड कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, लोगों को एडवाइज करके एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से सेल नहीं कर सकते, लोगों को सजेस्टिंग के माध्यम से सेल कर सकते। सजेस्टिंग फॉर एग्जांपल कि वो प्रोडक्ट उनकी लाइफ में क्या बेनिफिशियल है, क्या वो प्रोडक्ट कितने लोगों की लाइफ में क्या वो बेनिफिट दे चुका है। इस तरीके से इमोशनली कनेक्शन जितना स्ट्रोंग होगा, प्रोडक्ट की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होगी। लोग इमोशनली रूप से प्रोडक्ट को खरीदने के लिए डिसीजन लेते हैं। क्वालिटी, प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट वैल्यू, वो सब चीज़ें बाद में आती है। यदि सबसे पहले साइकोलॉजिकली अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको मोस्टली सबसे ज़्यादा फोकस इमोशनली कनेक्शन के ऊपर करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट तभी बिक पाएगा जब इमोशनली कनेक्शन बढ़ पाएगा। इमोशनली कनेक्शन बहुत जरूरी है। और उसके बाद में लॉजिकल रूप से कोई भी व्यक्ति जो डिसीजन लेता है वो लॉजिकली रूप से लेता है। अगला बिजनेस मॉडल है REF, रेफरल एंड अर्न। देखिए, अगर सेल्स को बूस्टअप करना है, एक अच्छे तरीके से बढ़ाना है, एक अच्छे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो मोस्टली आपको REF को अपनाना पड़ेगा, रेफरल एंड अर्न। कस्टमर वन टाइम आपसे प्रोडक्ट खरीद सकता है, लेकिन आप चाहते कि वो रिपीटली लोगों को बताए। हो सकता है उसको प्रोडक्ट अच्छा लगे, लेकिन आज लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो आपके प्रोडक्ट को लेकर लोगों से चर्चा करे, लोगों से बातचीत करे, क्योंकि आज ये स्वार्थ की दुनिया है। ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी आपके लिए काम नहीं करता, आप किसी के लिए काम नहीं करते। आप सेल्स को ग्रोथ करना चाहते तो सामने वाला अपनी ग्रोथ चाहता है। समझिए इस चीज को। सेल्फिश लोग हैं, स्वार्थी हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। चाणक्य स्ट्रेटजिस्ट भी यही कहती है, चाणक्य नीति भी यही कहती है कि साहब आज की दुनिया में जनाब हर कोई स्वार्थी है। जहां पर खुद का बेनिफिट होगा लोग ऑटोमेटिकली उसका प्रचार करेंगे, खुद का बेनिफिट नहीं होगा तो कोई प्रचार नहीं करेगा। हाँ, यूज किया, अच्छा लगा, आपने पूछा कैसा लगा, उसने कहा अच्छा लगा, बढ़िया है, मस्त प्रोडक्ट था, लेकिन वो प्रचार नहीं करेगा।
इस चीज को समझ लीजिए। वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा तो रिपीटली जो ग्रोथ है वो नहीं आती है। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है REF, रेफरल एंड अर्न। जब भी आप किसी को प्रोडक्ट सेल करते हैं, जब भी किसी को प्रोडक्ट देते हैं, तो उस समय एक चीज उसे जरूर कहिए कि यदि आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगे या आप इसको किसी के साथ रेफर करते हैं, सजेस्ट करते हैं और वो परचेज करता है, तो आपको हम थोड़ा सा इनकम देंगे, थोड़ी सी आपको इनकम होगी। या प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट फ्री, रिवॉर्ड अवार्ड भी कर सकते हैं। 3 बार यदि आपने प्रोडक्ट परचेज किया 1 टाइम फ्री मिलेगा। ये अवार्ड रिवॉर्ड हो गया, ये उस तक पहुंचाने में है, लेकिन उससे भी कई ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो रेफरल एंड अर्न का तरीका ही अपनाना पड़ेगा। ये सबसे बेस्ट है कि आप इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए, आप इसको सजेस्ट करेंगे और यदि उसने परचेज कर लिया तो आपको ऑटोमेटिकली बेनिफिट होगा, हम आपको बेनिफिट देंगे या आपको गिफ्ट मिलेगा। रेफरल एंड अर्न सबसे बेहतरीन तरीका है प्रोडक्ट को बूस्टअप करने के लिए। ये फास्टिंग सेलिंग ग्रोथ के लिए सबसे बेहतर है। अगला बिजनेस मॉडल है CTM, करंट ट्रेंड बिजनेस मॉडल। करंट में ट्रेंड किस चीज का है, देखिए ध्यान से समझिएगा। लाखों रुपए के कपड़े शोरूम में टंगे रह गए, लाखों रुपए के कपड़े शोरूम में टंगे रह गए, एक अकेला मास्क कई करोड़ों का बिजनेस कर गया। और इसी बीच जो इस चीज को जानता था, जितनी भी कंपनी इस चीज को जानती थी, करंट ट्रेंड मॉडल को समझती थी, उन सभी कंपनीज ने मास्क बनाना स्टार्ट कर दिया था। बहुत स्पीड से बनाना स्टार्ट किया, हैंड सैनिटाइजर बनाना स्टार्ट कर दिया। करंट में ट्रेंड था, लोगों को जरूरत थी। आपको ये मना नहीं करेंगे खरीदने के लिए कि हम नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे, जरूरत है, खरीदना पड़ेगा। ये करंट ट्रेंड होता है। करंट ट्रेंड को समझिए। करंट ट्रेंड के अंदर जितनी भी कंपनीज ने काम किया, एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, कई करोड़ों का रेवेन्यू किया। मास्क कंपनीज ने कई करोड़ों का रेवेन्यू किया, सैनिटाइजर की कंपनीज ने कई करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट किया। ये चीज करंट ट्रेंड क्या है? अपना प्रोडक्ट आप मार्केट में तभी सेल कर पाएंगे यदि वो करंट ट्रेंड से रिलेटेड होगा। सेल्स ग्रोथ तभी होगी जब वो करंट की ट्रेंडिंग से रिलेटेड होगा। आप वो सेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, गर्मी का समय है, स्वेटर की बात कर रहे हो, गर्मी का समय है, स्वेटर की बात कर रहे हो कि स्वेटर खरीद लो, आपके लिए अच्छी है, खरीद लो। गर्मी के समय में स्वेटर कौन खरीदेगा? सोच के देखो, खुद सोच के देखिए, गर्मी के समय में स्वेटर कौन खरीदेगा? यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि करंट ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। वो जमाना गया जब आप कुछ भी किसी भी समय में सेल कर सकते थे। करंट में ट्रेंड किस चीज का है, सर्च कीजिए मार्केट में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है। ये एग्जाम्पल था। गर्मी के समय में स्वेटर कैसे सेल करेंगे, गर्मी के समय में स्वेटर कैसे बिक सकती है। इसी प्रकार इस चीज को समझिए कि प्रोडक्ट वही सेल होगा, ग्रोथ उसी प्रोडक्ट की होगी जो करंट से रिलेटेड होगा, करंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग सूटेबल होगा। उसे बेचना नहीं पड़ता, उसे तो बस शो करना पड़ता है, लोग ऑटोमेटिकली खरीदते हैं। उसके बारे में बातचीत करने की आवश्यकता ही नहीं होती। जैसे आज मास्क के बारे में, सैनिटाइजर के बारे में, ऐसी चीजों के बारे में लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली खरीद रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली जाकर खरीद रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, खरीदना पड़ेगा। करंट में ट्रेंड किस चीज का है, बार बार रिपीट करूं, समझिए इस चीज को। जो चीज लोगों के लिए जरूरी होगी, आप कोई भी चीज जबरदस्ती किसी को दे नहीं सकते, कोई भी नहीं खरीदेगा। कोई भी व्यक्ति खरीदेगा वही जो उसको जरूरी होगा, जो उसकी नीड होगी, जो उसको पसंद होगा। लोगों की पसंद को जानिए, क्या लोग पसंद करते हैं। करंट के अंदर लोगों को क्या चाहिए। आज जमाना बदल गया है, सब कुछ चेंज हो गया है। यूथ की नीड क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, और आपका प्रोडक्ट कौन सा है, कौन सा प्रोडक्ट चल सकता है। किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे चिपका नहीं सकते, किसी भी प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन सेल नहीं किया जा सकता। सेल तभी किया जाएगा जब वो CRT के अकॉर्डिंग होगा, करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग होगा। तो मोस्टली CTM जो बिजनेस मॉडल है, इसको समझिए, करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो करंट ट्रेंड को अच्छे से जानिए। करंट में जिस चीज का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट जो आपका है उसके ऊपर वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। उम्मीद इंसान को नहीं छोड़ती, इंसान खुद उम्मीद को छोड़ देता है। अगला बिजनेस मॉडल है अलर्ट मोड बिजनेस मॉडल। अल्टरनेट अलर्ट मोड पे लेके आना बिजनेस को। देखिए कई बार ऐसा होता है, जो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा उस प्रोडक्ट को अलर्ट मोड पे लेके आइए, अल्टरनेटिव मोड पे लाना। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स है,
जब भी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होता तो मोस्टली उसके ऊपर उसके साथ कोई स्टोरी क्रिएट कर दी जाती है, उसके साथ कोई स्टोरी ऐड कर दी जाती है। फिर एक किस्सा काफी फेमस है कि एक बार एक शॉप पे सेल्समैन ने सोचा कि काली राखी मंगाई जाए, काली राखी हम ज्यादा सेल कर सकते हैं। लेकिन सेल्समैन सारी राखी काली मंगाने के रीजन से, काले कलर की सारी राखियां होने के रीजन से उनकी बहुत ही कम चांसेस में राखी सेल होती है, सारा का सारा स्टॉक पड़ा रह जाता है। सेल्समैन को जो कंज्यूमर है, जो उसका दुकानदार, जो सेठ है, उसने बहुत धमकाया, बहुत ट्रीट भी किया कि सारा स्टॉक पड़ा रह गया, कोई नहीं आया लेने के लिए, हम मक्खियां मारते रह गए, ऐसा तुमने क्यों किया। ये काफी लॉसेस हुआ उस समय। अगली बार जब फिर से नया साल आता है, फिर से रक्षाबंधन का समय आता है, तो वही सेल्समैन कहता है कि इस बार आप कुछ और मत मंगाना, पीछे वाला स्टॉक निकालो, पीछे वाली सारी राखियां मैं सेल करके दिखाऊंगा आपको। सेठ ने कहा पीछे ही नहीं सेल कर पाए, इस बार कैसे सेल कर देगा। उसने कहा नहीं, आप वही स्टॉक निकालिए, मैं सेल करूंगा। उसने कहा लास्ट चांस है, नहीं तो फिर मैं नौकरी से निकाल दूंगा, वैसे भी काफी लॉसेस हो चुके हैं, फिर से लॉस नहीं खा सकते, जॉब से निकाल देंगे। बहरहाल उसने हां कर दी और उसके बाद में सारा वही स्टॉक पीछे का बाहर निकाल दिया जाता है, वही काली राखियां। और सेल्समैन ने प्रोडक्ट को अलर्ट मोड पे किया, एक स्टोरी ऐड कर दी, बोला आइए आइए अपने भाई की रक्षा के लिए, उनको टूणे टोटके जैसी समस्याओं से बचाने के लिए काली राखी खरीदिए, आइए आइए काले रंग की राखी खरीदिए, अपने भाइयों को टूणे टोटके से बचाइए, आने वाली समस्याओं से बचाइए, ये राखी उनकी रक्षा करेगी, काले धागे की राखी लीजिए, खरीदिए, आइए आइए। यकीन नहीं होगा, एक भी स्टॉक में राखी नहीं बची, उनको मंगवानी पड़ी। अलर्ट मोड पे कर दिया था, पूरा स्टॉक सेल कर दिया, जितनी भी राखियां थी सारी सेल हो गई, बची भी नहीं। ये क्या था, अलर्ट मोड। अगर कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होता, उसके साथ स्टोरी ऐड कर दो, कोई भी ऐसी स्टोरी जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट, एनीथिंग जो आप सेल करना चाहते हैं वो किसी भी तरीके का है। फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल सेल नहीं हो रहा है, तो उस मोबाइल के साथ कोई ऐसी स्टोरी क्रिएट कर दो कि इस मोबाइल का ये जो वर्जन है, हैकिंग के अंदर जितने मोबाइल हैक हो सकते हैं ये हैक नहीं होगा, इसके पीछे का रीजन, अब रीजन काफी डेप्थ में जाके कोई ऐसी स्टोरी इसके साथ ऐड कर दो। स्टोरी इमोशनली कनेक्शन बिल्ड करती है। जैसे मैंने आपको ये राखी वाली स्टोरी बताई, अमेजिंग, एक भी स्टॉक के अंदर राखी नहीं बची। क्यों? क्योंकि काली जो राखी है वो आने वाली विपदा से बचा सकती है, ये स्टोरी उससे रिलेटेड है, इसी रीजन से एक भी स्टॉक नहीं बचा। यही करना है, जब भी कोई प्रोडक्ट सेल ना हो, आपको लगता है ये सेल नहीं हो रहा, उसके साथ एक स्टोरी ऐड कर दो जो उससे रिलेटेड हो, जो इमोशनली कनेक्शन बिल्ड करने वाली हो। और इसी के साथ सर्विसेज के ऊपर भी फोकस करो, क्योंकि आज हर किसी के पास टाइम नहीं है साहब। बड़े बड़े ब्रांड्स ये चीज जानते हैं कि आज कोई भी टाइम नहीं है किसी के पास भी। प्रोडक्ट को अलर्ट मोड में लाने के साथ साथ ये तरीका भी काफी फेमस है कि अगर पिज्जा समय पे नहीं पहुंचा तो आपको पिज्जा फ्री मिलेगा, या एक पिज्जा डिलीवरी पे अगर डिलीवर नहीं हो पाए तो एक पे एक फ्री मिलेगा। इस तरीके के तरीके सर्विसेज को फास्ट किया गया। सोच के देखिए, जिस पिज्जा कंपनी ने ये किया कि यदि पिज्जा समय पे नहीं पहुंचा, यदि 10 मिनट में आपके घर पे नहीं पहुंचा तो आपके लिए पिज्जा फ्री है। सोच के देखो, इस अलर्ट मोड के कारण उस कंपनी की पिज्जा का जो टर्नओवर है वो कितना हुआ होगा, कितने पिज्जा उसने सेल किए होंगे, कितनी ग्रोथ उस कंपनी ने की होगी, अनुमान लगाइए। अलर्ट मोड, सबको पता है कि यदि टाइम पे पिज्जा नहीं मिला तो पिज्जा फ्री मिलने वाला है। करो भाई, ऑर्डर करो, ऑर्डर करो, करते गए कितने ऑर्डर्स हो गए होंगे, दुनिया भर से कितने तरीके से उस कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया होगा। सोच के देखिए, तरीका क्या है, अलर्ट मोड प्रोडक्ट, या तो स्टोरी क्रिएट करो या सर्विसेज को फास्ट करो। सर्विस इतनी फास्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जहां तक पॉसिबल है ये कंपनीज 3 डेज सर्विसेज के ऊपर काम करती है। यानी कि सर्विसेज अगर इसमें मोस्टली 7 डेज 10 डेज रहता है टाइमिंग, लेकिन 3 दिन में इनका फोकस होता है कि सामने वाले के घर पे प्रोडक्ट डिलीवर होना चाहिए। ये अलर्ट मोड
7 डेज का टाइम दिखा करके 3 दिन में चीज सामने वाले को मिल रही है, कैसा अट्रैक्शन जा रहा है, सबसे बेहतरीन इंपैक्ट हो रहा है कि भाई दोबारा रिपीटली जब ऑर्डर करना है इसी ब्रांच से करना है, इसी कंपनी से करना है। ये सर्विसेज को लेकर अलर्ट मोड पे रहना। कोई भी चीज, एक बार एक किस्सा ये भी है कि एक बार गाड़ी की, एक बार कोई सर्विस कराने के लिए जाता है गाड़ी की, तो गाड़ी वाले के पास में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो उस गाड़ी वाले ने, जो मैकेनिकल था, उसने कहा आप वेट कीजिए, बस मैं 10 मिनट में गया और आया। अब वो गाड़ी वाला वेट कर रहा था और वो कहीं पे आसपास मैकेनिकल की जो शॉप थी उस पर जाता है, जो उसके पास उस गाड़ी का पार्ट नहीं था वो वहां से लेता है, ओनली फॉर 3 मिनट के अंदर पहुंच जाता है। कैसा इंपैक्ट गया? सर्विसेज फास्ट है। कैसा इंपैक्ट गया? सोच के देखिए, सर्विसेज को फास्ट कीजिए। अगर कोई आपसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है या रिपीटली मांग रहा है तो जितना हो सके भले ही आप एक्स्ट्रा टाइम लीजिए, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम ले करके एक्स्ट्रा टाइम से पहले प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, सबसे बेस्ट इंपैक्ट जाएगा। या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टोरी ऐड करेंगे तो जो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा वो भी सेल हो जाता है। राजस्थान के अंदर एक कहावत है, जानते हैं आप, कि ओए होए हम तो ऐसे आदमी है कि माटी भी सेल कर दे, माटी भी बेच के दिखा दे। ये कहानी है, ये स्टोरी है कि माटी भी बेच सकते हैं और बोलने वाले के तो बेर भी बिक जाते हैं। ये कुछ कहानियां हैं, ये कुछ स्टोरीज है, ये रियलिटी दर्शाती है। हम तो बेर, बोलने वाले के तो बेर भी बिक सकते हैं और माटी भी बेची जा सकती है। ये क्या है? स्टोरी क्रिएट करो। जो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, बोलने वाले के बेर तभी बिकते हैं जब वो इमोशनली कनेक्शन बिल्ड करता है। बोलने वाले की माटी तभी बिकती है जब वो उसके साथ कोई स्टोरी क्रिएट करता है। ये माटी पहाड़ों पे हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे फेमस, कई गुना नीचे जाकर मिली थी। राजा महाराजाओं के महल की माटी है ये। सोच के देखो, कौन नहीं खरीदेगा? राजा महाराजाओं के महल में पाई जाने वाली मिट्टी, जिसे जादुई मिट्टी कहा जाता है, जो भी इस मिट्टी को घर में रखता है उसका घर शुद्ध हो जाता है। इस हिसाब से बोलने वाले की माटी बिकती है साहब। ये कहावत सही है, बोलने वाले की माटी भी बिक जाती है, लेकिन माटी तभी बिकती है उसके साथ कोई स्टोरी होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये माटी घर को शुद्ध करती है। ये मिट्टी जो है घर में जो रखेगा, ये महलों की माटी है, जो महलों में, राजमहलों में रखी जाती थी घर को शुद्ध करने के लिए। कौन नहीं खरीदेगा? हर कोई खरीदेगा, बचेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं लोग। अलर्ट मोड, ध्यान से समझिए, अलर्ट मोड, बार बार बता रहा हूं। स्टोरी ऐड करो प्रोडक्ट को लेकर। जो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, हर प्रोडक्ट सेल किया जा सकता है, स्टोरी ऐड कर दो उसके साथ में। कोई भी ऐसी स्टोरी जो उस प्रोडक्ट से रिलेट करती है, जैसे मैंने माटी से रिलेट करके आपको बताया एग्जांपल के रूप में, इसी प्रकार किसी भी तरीके से उसके साथ कोई ऐसी स्टोरी जो रिलेट करती है वो ऐड कर दो। प्रोडक्ट की इतनी ग्रोथ होगी, इतनी सेल होगी, इतनी रिपीटली सेल होने वाली है, प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं बचेगा आपके पास, यदि उसके साथ इमोशनली स्टोरी ऐड हो जाती है, एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। जो सोचते रहते हैं वो कुछ कर नहीं पाते, और जो कुछ कर पाते हैं वो कभी भी सोचते नहीं रहते। अगला बिजनेस मॉडल है कोजमर मार्केटिंग। कोजमर मार्केटिंग बिजनेस मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर कंपटीशन बिल्कुल खत्म, कोई कंपटीशन नहीं है अगर ये मार्केटिंग तरीका अपनाया जाए। साथियों, इसके अंदर करना क्या होता है? प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को बढ़ाना पड़ता है, प्रोडक्ट की यूनिकनेस बिल्ड करनी पड़ती है। यदि प्रोडक्ट की यूनिकनेस बिल्ड हो जाए, उसकी ब्रांडिंग बिल्ड हो जाए, तो कस्टमर आपसे क्वेश्चन नहीं करता। प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कस्टमर आपसे बेनिफिट्स नहीं पूछता कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल आईफोन हर कोई खरीदता है, क्या आपने कभी उसकी एडवर्टाइजमेंट देखा है? एप्पल आईफोन कंपनी कभी भी एडवर्टाइजमेंट पे फोकस ही नहीं करती, ब्रांडिंग पे फोकस किया, उसकी यूनिकनेस बिल्ड कर दी। क्या कोई भी एप्पल आईफोन या लैपटॉप को खरीदने के लिए जाता है तो जाकर के ये सवाल करता है इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इसके लॉसेस क्या है? कोई नहीं पूछता, ऑटोमेटिकली जाकर खरीद के लेता है। रीजन सोचिए, उसकी ब्रांडिंग पे फोकस किया गया है, उसकी यूनिकनेस को बिल्ड किया है, और जहां पे यूनिकनेस और ब्रांडिंग बिल्ड कर दी जाती है वहां पे कस्टमर क्वेश्चन नहीं करता, वहां पे कस्टमर बेनिफिट्स नहीं पूछता है, ऑटोमेटिकली खरीदता है। जिस प्रकार एप्पल आईफोन लैपटॉप्स खरीदते हैं, ऑटोमेटिकली खरीदते हैं, कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे फोकस नहीं कर रही। ब्रांडिंग एंड यूनिकनेस, ये कोजमर मार्केटिंग है, जहां पे कंपटीशन भी खत्म हो जाता है यदि आप ऐसा करते हैं। एप्पल आईफोन लैपटॉप, इसको लेकर क्या कंपटीशन? सोचिए, कोई कंपटीशन नहीं है। आज भी लोग खरीद रहे हैं विदाउट
किसी भी क्वेश्चन के, विदाउट किसी भी रीजंस के, जो जिसको एप्पल आईफोन, क्योंकि एक ब्रांड बन चुका है, एक यूनिकनेस है। कोई भी जिसके पास भी एप्पल आईफोन लैपटॉप होता है खुद के ऊपर प्राउड करता है कि मेरे पास आईफोन है। ब्रांडिंग ऐसी की गई है, यूनिकनेस बिल्ड की गई है उस प्रोडक्ट की। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यदि सेल ना हो या किसी भी रीजन से प्रोडक्ट की यूनिकनेस या ब्रांडिंग आप बिल्ड करने में सक्सेस हो जाते हैं तो आपका कंपटीशन खत्म हो जाएगा, तो आपको सेल करने में आसानी होगी। कोई क्वेश्चंस नहीं रहेंगे प्रोडक्ट को लेकर, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेगा यदि उसकी ब्रांडिंग एंड उसकी यूनिकनेस पे फोकस किया जाएगा। साथियों, अगला बिजनेस मॉडल है क्रॉस मार्केटिंग। ये क्रॉस मार्केटिंग बिजनेस मॉडल क्या है? इसके अंदर आपको, इसमें मार्केटिंग की कोई कॉस्ट नहीं लगती है, कोई कॉस्ट नहीं आती है, कस्टमर सेम रहते हैं, लेकिन जो रीच है, प्रोडक्ट की रीच है वो बढ़ जाती है, ग्रोथ बढ़ जाती है। प्रोडक्ट सेल फास्टली किया जा सकता है, फास्टली प्रोडक्ट सेल होगा इसके अंदर। लेकिन इसमें करना क्या होता है? इसमें आपको एक पार्टनर ढूंढना पड़ता है जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। आप एक पार्टनर ढूंढ सकते हैं, उस पार्टनर के साथ आपको कोलैबोरेशन करना पड़ता है, क्रॉस मार्केटिंग। इसमें भी तेरे प्रोडक्ट का प्रमोशन मैं करूंगा, मेरे प्रोडक्ट का प्रमोशन तुम कर। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल आईफोन का जो एडवर्टाइजमेंट है, जो प्रमोशन है, वो नाइक ब्रांड करता है और नाइक ब्रांड का प्रमोशन एप्पल आईफोन करता है। यानी क्रॉस मार्केटिंग, क्रॉसली एक दूसरे की मार्केटिंग कर रहे हैं। उसके अलावा और भी काफी सारे एग्जांपल है। किटकैट का एंड्रॉइड गूगल करता है, एंड्रॉइड गूगल का किटकैट करता है। इसके अलावा जो मैकडोनल्ड है वो कोका कोला का करता है, कोका कोला मैकडोनल्ड का कर रहा है। कोलैबोरेशन हो गया, क्रॉस मार्केटिंग। कस्टमर सेम है लेकिन जो मैकडोनल्ड के पास में जाएगा वो कोका कोला के पास भी जाएगा, जो कोका कोला के पास में जा रहा है वो मैकडोनल्ड के पास भी जा रहा है। क्रॉस मार्केटिंग, कस्टमर से प्रोडक्ट ग्रोथ बढ़ जाती है, प्रोडक्ट सेलिंग ग्रोथ बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल किया जा सकता है क्रॉस मार्केटिंग के माध्यम से। ये बहुत इफेक्टिव मार्केटिंग है, कॉस्ट नहीं लग रही है कुछ भी, एक दूसरे का प्रमोशन किया जा रहा है। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बहुत सारी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। क्रॉस मार्केटिंग जब भी आप करें, पहली चीज तो प्रोडक्ट जब भी इसके अंदर हो तो मोस्टली देखिए प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट का ही प्रमोशन करें। फॉर एग्जांपल, आप हेल्थ के प्रोडक्ट से वर्क करें, फूड, तो हेल्थ प्रोडक्ट के साथ में आप कोई फूड सप्लीमेंट का प्रमोशन कर सकते हैं। लेकिन हेल्थ सप्लीमेंट के साथ आप वाइन का प्रमोशन थोड़ी ना करेंगे, वाइन का प्रमोशन नहीं कर सकते। इसी के साथ बुक्स की कोई लाइब्रेरी है तो वो कॉलेज का प्रमोशन कर सकती है, किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रमोशन कर सकती है, वो किसी जिम का प्रमोशन थोड़ी ना कर सकती। यानी कि प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट का ही एडवर्टाइजमेंट किया जाए, प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट को प्रमोशन किया जाए। इसमें कस्टमर सेम है लेकिन कस्टमर जो प्रोडक्ट सेलिंग ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाती है क्रॉस मार्केटिंग के अंदर। भी तेरा प्रमोशन मैं करूंगा, मेरा प्रमोशन तू कर। बड़े बड़े ब्रांड्स यही करते हैं, हर कोई एक दूसरे के प्रमोशन से चल रहा है और इसी रीजन से सबसे फास्टली ये ब्रांड बिल्ड होते हैं। ब्रांड बिल्ड करने के लिए सबसे बहुत इफेक्टिव और सबसे जरूरी तरीका है क्रॉस मार्केटिंग। एक दूसरे के प्रमोशन से ब्रांड ग्रोथ बढ़ जाती है, इसके साथ कस्टमर्स तो सेम है लेकिन प्रोडक्ट सेलिंग बढ़ जाती है। जो मैकडोनल्ड के पास जा रहा है वो कोका कोला के पास, कोका कोला का मैकडोनल्ड के पास, अल्टीमेटली ग्रोथ बढ़ जाती है। जीवन बीमा मत बेचिए, जीवन बीमा क्या काम करता है ये बेचिए। अगला बिजनेस मॉडल है कि कस्टमर को बेनिफिट्स बेचिए, नॉट ए फीचर सेल, सेल योर बेनिफिट्स। देखिए, फीचर आपके प्रोडक्ट में होता है और जो उसका बेनिफिट है वो कस्टमर की लाइफ में होता है। ध्यान से समझिए, फीचर प्रोडक्ट में है, बेनिफिट कस्टमर की लाइफ में है। जीवन बीमा मत बेचिए, जीवन बीमा क्या काम करता है वो बेचिए, इस चीज को समझिए। कस्टमर को बेनिफिट बेचें, प्रोडक्ट मत बेचिए। मोस्टली देखिए, कोई भी पर्सन जब भी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो उसका बेनिफिट उस कस्टमर की लाइफ में क्या हो सकता है। फीचर आपके प्रोडक्ट में है लेकिन उसका बेनिफिट कस्टमर की लाइफ में क्या होगा, इस चीज को अच्छे से समझिए, एनालिसिस करते जाइए। फॉर एग्जांपल देखिए, कस्टमर को देखिए, आप अपने प्रोडक्ट से अपने आप को सफल बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने प्रोडक्ट से अपने आप को सफल बनाने की कोशिश मत कीजिए, कस्टमर को सफल बनाएं, आप अपने आप सफल हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के रूप में कोई भी मोबाइल की शॉप पे कस्टमर मोबाइल परचेज करने के लिए जाता है तो उसे सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल का ये फीचर है कि इसमें 4 GB रैम है,
अब कस्टमर की लाइफ में बेनिफिट क्या होगा वो भी उसे बताइए कि इसमें गेमिंग प्रोसेस बढ़ जाएगी इसको आपको लेने से, ये कस्टमर की लाइफ में बेनिफिट है। एक और इसका बेनिफिट कि इसका कैमरा 21 मेगापिक्सल है, इससे जब भी आप फोटो क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो एक अच्छी क्वालिटी की आने वाली है, लाइक कमेंट्स की ग्रोथ बढ़ जाएगी, एक झड़ी सी लग जाएगी जनाब। ये कस्टमर की लाइफ में बेनिफिट है। फीचर तो हो गया 4 GB रैम है, 21 मेगापिक्सल कैमरा, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, क्यों वो इसको यूज करेगा, ये बेनिफिट्स है। बेनिफिट सेल कीजिए, कस्टमर को कन्विंस करने के लिए कन्विंस मत कीजिए, कस्टमर को कन्विंस करने के लिए कन्विंस मत कीजिए, उसको कनेक्ट करने के लिए कन्विंस कीजिए। ध्यान से समझिए इस चीज को, कन्विंस करने के लिए कन्विंस मत कीजिए, कनेक्ट करने के लिए कन्विंस कीजिए। उसको कनेक्ट कैसे कर सकते हो, उसके फीचर्स नहीं, उसकी बेनिफिट्स जो कस्टमर की लाइफ में होने वाले वो उसको बताइए। बस आप अपने कस्टमर को सफल बना दीजिए, आप अपने आप सफल हो जाएंगे। सेलिंग ग्रोथ के लिए फीचर और बेनिफिट का ध्यान रखिए। प्रोडक्ट का फीचर प्रोडक्ट में है, बेनिफिट सामने वाले की लाइफ में है। प्रोडक्ट का फीचर बताएं लेकिन उसका बेनिफिट सामने वाले की लाइफ में क्या होगा। प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर 80% कस्टमर को और 20% सेल्समैन को बातचीत के अंदर बोलना होता है, लेकिन यहीं पे सेल्समैन सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। यहीं पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है कि 80% कस्टमर को बोलना होगा, 20% जो सेल्समैन है वह बातचीत के अंदर बोलता है। ये चीज करनी चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। 80% तो सेल्समैन बोले जा रहा है, कस्टमर की पॉसिबिलिटी का पता नहीं चलेगा। इसी रीजन से उसका प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं है, ये आपको तभी पता लग पाएगा जब 80% सामने वाला कस्टमर फीडबैक दे रहा है, 20% आप बोल रहे हैं उसके बारे में। अदरवाइज 80% आप बोले जा रहे हैं, 20% कस्टमर हाँ ठीक है सही है, बिल्कुल ठीक है। इस चीज से 20% यदि कस्टमर बोलेगा तो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज आप नहीं जान पाएंगे, आप कस्टमर को एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो सेल्समैन को सबसे पहले ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर ये बहुत जरूरी है। 80% कस्टमर उसको किस तरीके से क्रिएट करना है, किस तरीके से वो आपको फीडबैक दे, किस तरीके से बोले, किस तरीके से रिलेशन क्रिएट होगा। क्योंकि जिंदगी के अंदर जो सुरक्षा है वो पैसों से नहीं मिलती है, सुरक्षा रिश्तों से मिलती है। ध्यान दीजिएगा, यू नॉट सेफ ऑन क्रिएटिव मनी, ऑलवेज सेफ ऑन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मैटर करता है सेलिंग के अंदर कि आप सामने वाले कस्टमर को कितने टाइम के लिए कनेक्ट करके आए हैं। आप वन टाइम कनेक्ट करना चाहते हैं, लाइफ टाइम कनेक्ट करना चाहते हैं। सुरक्षा पैसों से नहीं मिलती, रिश्तों से मिलती है। ध्यान दीजिएगा, आपने कैसा कनेक्शन वहां पे बिल्ड किया वो मैटर करता है सेलिंग के अंदर। 80% कस्टमर तभी बोल पाएगा जब आप कनेक्शन बिल्ड करेंगे, जब आप बातचीत करेंगे, एक सही तरीके से बातचीत करेंगे। 20% जिसमें क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, 20% बातचीत आप सेल्समैन को करनी होती है, और वहीं से कस्टमर की पॉसिबिलिटीज का पता चल जाता है कि प्रोडक्ट सेल होगा नहीं होगा, कस्टमर चाहता क्या है। तो इसका मोस्टली विशेष रूप से ध्यान रखिए। सफलता के पीछे यही राज होता है कि उसके पीछे कोई राज नहीं होता। सो मोस्टली कैसा लगा आज आपको आज का आर्ट ऑफ सेलिंग 23 मई का वेबिनार। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, जहां पे भी जिस सोशल मीडिया पे हमारे साथ आप कनेक्टेड हैं वहां पे फीडबैक शेयर कीजिए। इसके साथ आप वीडियो के माध्यम से हमें फीडबैक देना चाहते हैं, हमारे 7 वीकेंड वेबिनार्स आपको कैसे लग रहे हैं उसके माध्यम से आप हमें सेंड कर सकते हैं। जिस तरीके से आप हमें फीडबैक पहुंचा सकते हैं, मेल, जितने भी सोशल मीडिया जहां पे भी आप कनेक्टेड है वहां पे अपना फीडबैक देते रहिए कि आपको 7 वीकेंड वेबिनार्स में आप क्या सीखते जा रहे हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है। देखिए मोस्टली आज मैं आपको सेलिंग के डाउन में नहीं लेके गया, मैंने सेलिंग पे ज्यादा चर्चा ही नहीं की, मैंने बड़े बड़े ब्रांड्स के सीक्रेट्स आपके साथ शेयर किए, और रियलिटी है बड़े बड़े ब्रांड्स के जो सीक्रेट्स मैंने आज आपको बताए सेलिंग को लेकर के, इसके अलावा और कोई सीक्रेट नहीं है, बस यही सीक्रेट्स हैं जो मैंने आज आपको सेलिंग को लेकर शेयर किए। सेलिंग में बस यही सीक्रेट्स है, इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस काम करता है सेल्समैन का, कि उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, वो किस तरीके से कनेक्शन बिल्ड करता है, किस तरीके से बातचीत करता है। 20% वर्क उस पर डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया 20% सेल्समैन को बोलना चाहिए। तो वही चीजें हैं। कैसा लगा आज का हमारा वेबिनार, ये हमें नीचे बताइएगा। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। और इसके अलावा अगला जो वेबिनार है वो हमारा अगले रविवार को होगा। 50
पावरफुल सक्सेस फॉर्मूलाज आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसे ऐसे सक्सेस फॉर्मूलाज जिसके अलावा फॉर्मूलाज हो सकते हैं, कई फॉर्मूलाज हो सकते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड ही होंगे। ऐसे फॉर्मूलाज जो आपके अंदर जोश और जुनून जगा देंगे। अमेजिंग लाइफ बनने वाली है 7 वीकेंड वेबिनार्स के अंदर। मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। आज का वेबिनार कैसा लगा आपको? ऐसे भी बेहतरीन पावरफुल वेबिनार्स होने वाले हैं। हर एक वेबिनार बहुत कुछ सिखा रहा है आपको। हमारे मिशन में हमारा साथ दीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, कॉल करके इन्फॉर्म कीजिए। जो आज मिस कर गए, जो छूट गए, उनको अगले वेबिनार के लिए इन्वाइट कीजिए। अगले में ना पाए अगले में इन्वाइट कीजिए, लेके आइए, सभी को बताइए कि 7 वीकेंड वेबिनार सभी की जिंदगी बदल रहे हैं, सभी की लाइफ चेंज करें। हमारे मिशन में हमारा सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, आगे बढ़िए अपने जिंदगी में। 50 पावरफुल सक्सेस के मंत्राज में इस अगले रविवार को शेयर करने वाला हूं। तो ऐसे ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिएगा। ऐसे ही अपना प्यार प्रेम बनाए रखिए। खोटा सिक्का जो समझते थे मुझे, खोटा सिक्का जो समझते थे मुझे, आज मैं उनका ध्यान मोड़ आया हूं। अरे जिंदगी का सफर लंबा था मेरा, लेकिन अपने कदमों के निशान पीछे छोड़ आया हूं। तो आप सभी का हमारे आज के वेबिनार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वेबिनार अगले रविवार को 50 पावरफुल सक्सेस मंत्राज के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।